नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं की बस को दिखाई हरी झंडी। 189 स्टूडेंट्स 5 राज्यों की यात्रा पर हुए रवाना। रुड़की के कृष्णानगर के लोगों ने निकाय चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। कई साल से सड़क बनने से हैं नाराज। 13 दिन के धरने के बाद किया यह सद्बुद्धि यज्ञ। रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में कैंटर वाहन और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत। परिजन में मचा कोहराम। उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी। केदारनाथ से लेकर हर्षिल घाटी का नजारा देख गदगद हुए सैलानी। मैदानी इलाकों में बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि। 3 से 4 डिग्री नीचे गिरा पारा। और ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नैनीताल पुलिस को मिली कामयाबी। अवैध स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। एसओजी और लाल कुआ पुलिस ने की कार्रवाई। भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं की बस को हरी झंडी दिखाई। 189 स्टूडेंट्स 5 राज्यों की यात्रा पर रवाना हुए। भारत दर्शन कार्यक्रम 189 छात्रों का दल इस पर रवाना हुआ। आपको बता दें कि रुड़की के कृष्णानगर के लोगों ने भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह रवाना किया था। राजधानी देहरादून के शिक्षा निदेशालय से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षा विभाग के कई अधिकारी और भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर 5 राज्यों के लिए भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत 189 छात्र छात्राओं के दल को रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। धामी का कहना है कि प्रदेश के 95 ब्लॉक के टॉपर छात्र छात्राओं को 5 राज्यों के दर्शन के लिए उनके दल को रवाना किया गया है। इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में छात्र छात्राएं भ्रमण करेंगे और राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और अन्य प्रदेशों के शिक्षा अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। ब्लॉकों से जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम ये हमने पहले घोषणा करी थी कि जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे हर ब्लॉक से एक छात्र एक छात्रा उनको शैक्षिक भ्रमण पर भेजेंगे। और आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा। भारत दर्शन जो शैक्षिक भ्रमण है उसके वजह से प्रधानमंत्री जी का भी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो है बच्चे वहाँ की भाषा सीखें, बच्चे वहाँ की बोली सीखें, बच्चे वहाँ के जो शैक्षिक गतिविधियाँ वो देखे आए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने 95 ब्लॉकों के 2-2 बच्चों को भेजा है, जिसमें वो चंडीगढ़ जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, पंजाब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे और उत्तराखंड के वो पीएम श्री विद्यालय। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि नारी शक्ति को आज का पहला दिन समर्पित हम कह सकते हैं और उसको लेकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। देहरादून से खबर है, यहाँ के ननूर खेड़ा में विकास खंडवार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और संबोधित किया। के रूप में, भारत के एक सन्यासी के रूप में शिकागो के सम्मेलन में धर्म सभा में भाग लिया था। और वो इतना कैसे बोल पाए? उन्होंने केवल पढ़ाई लिखाई करी, इसी से नहीं हुआ। वो इतने विद्वान, उनके मुंह से निकली हुई सरस्वती का वास उनकी जीवा पर इस प्रकार से प्रस्तुतित हुआ कि उनके हर शब्द को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होकर पूरी धर्म सभा ने सुना। ये उनको प्राप्त हुआ भ्रमण करने से। उन्होंने दीन दुखियों के बीच में नर नारायण की सेवा के रूप में जो लोग बिल्कुल दरिद्र थे, जो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, उनके बीच में जाकर उनकी सेवा करके, उन सबसे आत्मीयता करके
पूरे देश का जब उन्होंने भ्रमण किया तो उनके मुख से तब वो शब्द निकले। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 70+ यानी कि बुजुर्ग लोगों को आयुष्मान वंदना कार्ड वितरण कर रहे हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य में आयुष्मान वय वंदना कार्ड निभाएंगे उपयोगी भूमिका। स्वस्थ प्रदेश, खुशहाल प्रदेश। और इन योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में हम मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध करते हैं कि चयनित लाभार्थियों को आप उनका बेनिफिशियरी कार्ड उन्हें प्रदान कर उन्हें लाभान्वित करें। इस हेतु सर्वप्रथम वीर सिंह बघेल जी मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, और एक जोरदार तालियां इस शुभ क्षण के लिए कि हम सभी अपने वृद्धजन को कुछ कृतज्ञता के रूप में कार्ड दे सकें। और श्री वीर सिंह बघेल जी, और इसी क्रम में हम नेक्स्ट आमंत्रित करेंगे श्री गणेश जी को मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने कार्ड को प्राप्त करते हुए आयुष्मान वय वंदन कार्ड वितरण कार्यक्रम में श्री गणेश जी, और इस श्रृंखला में श्री संतलाल निषाद जी को मंच पर आमंत्रित करें। 70+ से ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख तक के जो बीमा की योजना का लाभ है वो जुड़ चुका है। इसको लेकर ही आज बुजुर्गों को ये कार्ड वितरित किए जा रहे थे। कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। रुड़की के कृष्णा नगर के लोगों ने पिछले कई साल से सड़क न बनाए जाने को लेकर इस बार निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। लोगों का कहना है कि सड़क पर लगातार भरे पानी से स्कूल के बच्चों को आने जाने में भारी परेशानी होती है। साथ ही सड़क के पानी से परेशान दुकानदारों ने अपनी दुकानों को सेल करने के लिए बैनर तक लगा दिया है। 13 दिन तक चले इस धरने के बाद आज समाज सेवी दीपक लखवान ने नेताओं को सद्बुद्धि के लिए हवन करवाया। यहाँ पिछले 15 साल से जल भराव की समस्या चल रही पूरे कृष्णा नगर में, लेकिन इन लोगों के द्वारा 15 साल में इतना प्रयास किया जा चुका। कभी मुख्यमंत्री पोर्टल तक चले गए, कभी कहीं चले गए। क्षेत्रवासियों ने जितना इनसे संभव हो सकता था सभी ने प्रयास किया, मगर इनकी कोई सुन नहीं ली गई। जब इनकी कोई सुध नहीं ली गई तब मजबूरीवश यहाँ पर एक धरना दिया गया है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर बच्चे पानी में गिर रहे थे स्कूल आते हुए। शासन प्रशासन हमारे यहाँ का मौन है। पूरे शहर में जिन जगह की सड़कें अच्छी हैं, मैं कहूँगा निगम का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल जीरो है। जहाँ की सड़कें अच्छी हैं वो उन सड़कों को तो वो उखड़वा करके दोबारा से बनवा रहे हैं। आप कृष्णा नगर की कई अन्य गलियां हैं जहाँ की सड़कें अभी 4 साल भी कहीं नहीं जाने वाली। अभी 6 महीने पहले वो सड़कें बनी थी, लेकिन वहाँ के पार्षद महोदय उन्हें उखड़वा कर दोबारा बनवा रहे हैं। लेकिन ये सड़क जो पिछले 15 साल से खराब है, इस सड़क को नहीं बनवाया जा रहा है। इसके पीछे निगम की मंशा अच्छी नहीं लगती, नेताओं की मंशा भी अच्छी नहीं लगती और अधिकारियों की भी मंशा अच्छी नहीं। रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में कैंटर वाहन और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक सवार युवकों की इसमें मौत हो गई। घटना के बाद दोनों के मृतकों के परिजन में कोहराम मच गया। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ढिकुली क्षेत्र में बाइक सवार गुलाल सल्ट जिला अल्मोड़ा निवासी अजय नेगी, जो ढिकुली में एक रिजॉर्ट में काम करता था। अजय नेगी अपने साथी खेमानंद के साथ बाइक से रामनगर आ रहा था। इसी बीच ढिकुली के पास उनकी बाइक की भिड़ंत कैंटर वाहन से हो गई। इसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने अजय नेगी को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा साथी खीमानंद जो गंभीर रूप से घायल हुआ था उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उपचार के दौरान खीमानंद की भी मौत हो गई। कल रात वहाँ ढिकुली में एक रिजॉर्ट के सामने 2 बाइक सवार युवकों की और एक अनियंत्रित तरफ से जो ड्राइव करते जा रहा था मोहान की तरफ, एक कैंटर उससे टकरा गई थी, जिसमें
2 लोग मौके पर घायल हुए थे जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, एक को हाई सेंटर रेफर किया था। जानकारी मिली है कि उसकी भी डेथ हो गई है। इस संबंध में तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा भतीजा है अजय नेगी। ये मनु महारानी होटल में अपनी ड्यूटी करके वो उधर क्वार्टर की ओर जा रहा था तो डंपर के चपेट में आ गया। कितने लोग थे ये 2 थे। तो एक हल्द्वानी गया, हल्द्वानी जाते जाते उसकी भी मृत्यु हो गई। अल्मोड़ा जिले के थाना दुनिया क्षेत्र में ग्राम नैनोली गांव में एक दिन दहला देने वाली वारदात हुई है। आपको बता दें, यहां पर बीते शनिवार को शाम को ग्राम नैनोली के एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया गया कि गोकुल भट्ट नशे का आदी है। नशे के लिए पैसे मांगने पर नहीं मिले तो मारपीट कर मां की हत्या कर दी। शनिवार को मां बेटे में किसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया था। महिला का घर में शव पड़ा मिला। घटना की सूचना पर एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया और थाना दनिया पुलिस बल और पुलिस क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा विमल प्रसाद को भी तत्काल मौके पर भेजा। देखिए, ये कल शाम दनिया थाना क्षेत्र की घटना है जिसमें गोपुली देवी नामक महिला की हत्या कर देने की बात सामने आई है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची तथा उसका पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहां जो भी जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार उसके पुत्र के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तत्काल इसमें टीम को गठित की और जो आरोपी अभियुक्त था गोकुल भट्ट, जो उसका मृतका का पुत्र ही है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो बात सामने आई उसके अनुसार ये कुछ पैसों की मांग करता रहता था, तो उससे कुछ आपस में बात हुई तो इसके कारण ही ये घटना को अंजाम दिया गया, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया है। और फिलहाल पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, बाकी और भी तथ्यों को छान रही है और आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। बढ़ती सर्दी को देखते हुए लक्सर प्रशासन पूरा अलर्ट है। लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के निर्देश पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल ने नगर में रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों में मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया और उनके द्वारा रैन बसेरे को खुलवाया गया। अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल ने बताया कि बढ़ती सर्दी के मौसम को देखते हुए लक्सर एसडीएम के निर्देश पर रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। अब सर्दी का मौसम शुरू हुआ और एसडीएम साहब के निर्देश है अलाव के लिए और आपके जो है रैन बसेरे के लिए, इसी के तहत जो आज हमने अपने यहाँ रैन बसेरे के निरीक्षण किया। और जितना हमारे जो रैन बसेरा है कि लगभग जो है फिलहाल 20 बेड हमारे पास है और 30 ही कैपेसिटी है। साफ सफाई व्यवस्था सब कर दी गई है। लैट्रिन बाथरूम में पानी आने और सब लाइट वाइट सब बुके कर दिया गया है। रैन बसेरा हमारा तैयार है। पहाड़ों में एक बार फिर से सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि देर रात लगातार जबरदस्त बर्फबारी ग्रामीण इलाकों में इसके बाद से देखी गई है। इसके चलते ग्रामीण इलाके इस वक्त दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बर्फबारी होने के चलते ठंड जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी होने के चलते रौनक लौट आई है। लोगों को बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें, कई ग्रामीण इलाकों में तकरीबन आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछ गई है। इसके चलते लोगों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। पहाड़ के किसान भी इस वक्त काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ताज़ी बर्फबारी उनके खेत खलिहानों से लेकर सेब के बागीचों के लिए आयुर्वेदिक दवाई का काम करती है, जिस कारण उनकी फसल की पैदावार काफी अच्छी हो जाती है। जनपद उत्तरकाशी के उच्च हिमालय क्षेत्र गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम हर्षिल में सीजन की पहली बर्फबारी होने से युवा झूमते नजर आए। इस बार लंबे समय के बाद शुरू हुई बर्फबारी बागवानी काश्तकारों को सेब की फसल के लिए लाभदायक मानी जा रही है। गंगोत्री धाम में आधा फीट बर्फबारी हुई है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिस पर गंगोत्री 5 मंदिर के सचिव ने बताया कि गंगोत्री धाम चाय पानी की व्यवस्था मंदिर समिति की ओर से यात्राओं के लिए पूरी की जाती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में हल्की कोरी ठंड दूर होती नजर आ रही है। इस बर्फबारी के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के आसपास की पहाड़ियां भी बर्फ से लकदक नजर आ रही हैं।
और ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली बर्फबारी हुई, लेकिन मैं तो चाहता हूँ निरंतर खूब अच्छी से बर्फबारी हो, जिससे हमारे क्षेत्र की फसल और जो पहाड़ों में बिल्कुल नंगे हो गए, पूरे काले रंग के पहाड़ दिख रहे हैं, उनमें खूब बर्फ भर जाए। ऐसी मैं चाहता हूँ कि खूब बर्फ पड़े। और साथ में गंगोत्री धाम में भी बर्फ पड़ी है, वैसे बहुत कम पड़ी है, 5-6 इंच अभी तक पड़ी जो मेरे को ज्ञात हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर मानिए कि वहाँ पर हम लोगों ने साधु संतों जो अपने आराम से रह रहे हैं, और मंदिर समिति के लोगों के लिए हमने, हमारे 5-6 लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए लकड़ी, अलाव, कोयला, तो केरो, सभी सारी व्यवस्था हम A to Z रखते हैं। और साथ में यात्री को लिए भी रखते हैं। कोई यात्री अगर गंगोत्री धाम में जाता है तो उसके लिए चाय की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ये मंदिर समिति करती है। हाँ, जो कल शाम को और कल दोपहर से बनने लगा था मौसम, और जो ऊंचाई वाला इलाका है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है और हर्सिल घाटी है, उसमें कल शाम से जो है हल्का हिमपात हुआ है। और इसी तरह से जो ये टॉस बेली है और उस जो गोविंद वन जी बिहार वाला क्षेत्र है, वहां भी सुबह के दौरान तक जो है बर्फबारी हुई है। गंगोत्री का जो अनुमान है कि लगभग आधा फीट तक जो है बर्फ पड़ी है, अभी बहुत ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी है। नैनीताल के धानाचूली मुक्तेश्वर में बर्फबारी हुई है। कल रात से हल्की बारिश के साथ हुई बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल गए। बारिश और बर्फबारी का मौसम अभी भी बना हुआ है। बर्फ पड़ने से मुक्तेश्वर, धानाचूली में पर्यटक बढ़ेंगे। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा के कुशल नेतृत्व में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नैनीताल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई है। आपको बता दें, एसओजी और लालकुआ पुलिस टीम ने 122.26 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री धामी की ओर से युवाओं को नशे से बचाने के लिए चलाए गए ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा जिले के सभी प्रभारियों को नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए सघन चेकिंग कर नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की जो एसओजी टीम है उसके द्वारा और लालकुआ थाने की टीम के द्वारा एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है और इससे कब्जे से हमने 122 ग्राम जो है स्मैक बरामद की है। बेसिकली अभियुक्त किच्छा का रहने वाला है और प्रारंभिक जो पूछताछ है उसके आधार पर ये बिलासपुर उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर और नैनीताल में अलग अलग जगह सप्लाई करने का काम करता था। जहाँ से लाया और जिनको सप्लाई करा था उन पर भी अब पुलिस अब जाँच कर रही है और उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। 122 ग्राम जो स्मैक है उसकी जो मार्केट में जो रेट चल रही है उसके हिसाब से लगभग 35 लाख रुपए की स्मैक की बरामदगी हमारे द्वारा की गई। पुलिस की जो एसओजी टीम है उसके द्वारा और लालकुआ थाने की टीम के द्वारा एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के दिशा निर्देशों के तहत चोरी की घटनाओं की रोकथाम और अनावरण के लिए कोतवाली रामनगर क्षेत्र में गठित पुलिस टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने गठित विशेष अभियान में 200 से 250 सीसीटीवी कैमरों की जांच की और संदिग्ध जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसमें 2 अभियुक्तों को चोरी की 4 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। रावत द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पर अनर्गल टिप्पणी के बाद से ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उबाल है। बता दें, गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लक्सर में बालावाली तिराहे पर इकट्ठा होकर धन सिंह रावत का पुतला फूंका। साथ ही मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इतना ही नहीं, कांग्रेसियों ने मंत्री धन सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि यहां उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में कोऑपरेटिव विभाग से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मंत्री धन सिंह रावत के पास हैं, जिनमें जमकर घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, कोऑपरेटिव विभाग, शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग धन सिंह रावत के पास है। कोऑपरेटिव विभाग में इन्होंने दुनिया भर का घोटाला कर रखा है, भ्रष्टाचार कर रखा है। शिक्षा विभाग में भी इनका यही हाल है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाई नहीं है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था होगी प्रदेश की कि माननीय मंत्री जी को कोई चिंता है नहीं।
बिना दवाइयों के, बिना बेड के, बिना व्यवस्था के हमारे मरीज जो है प्रदेश के बढ़ते जा रहे बीमारी में। धन सिंह रावत जी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है, उसके विरोध में कार्यकर्ताओं में, आम जनता में गुस्सा है और उसी के प्रतिरोध स्वरूप जो है पुतला फूका। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।